अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके, मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? असम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप हैं तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। जो आते हैं उनको हम तुरंत 1 रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। अच्छा, रात का खाना खिलाया, सुबह में रात वापस? का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। जैसे हमारा असम का जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 2 बच्चा होगा, बट जो इमिग्रेंट्स होगा उनका 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हो, और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं, आप बहुविवाह हो तो, बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। ह्यूमन राइट्स वाला भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ह्यूमन राइट्स भी आए, सब आए कि इन आवर लैंड टुडे, आज 12 जिले में हम लोग नहीं है, वी आर आउटस्टेड। हमारे मंदिर, मोनास्ट्री हर में कब्जा, फिर हमारा जहां में हम लोग माइनॉरिटी हो गई है वहां से हमारा लड़कियों को हर कई तरफ का डिसेप्टिव मैरिज। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं, और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ, जानते हैं नेता को। मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो एजेंडा आज तक के गाला सेशन में हमने सोचा कि मेहमान भी ऐसे धमाकेदार हो जिनके जरिए देश का एजेंडा आने वाले दिनों में क्या हो वो सेट होगा, क्योंकि असम में भी चुनाव आने वाले हैं। और सिर्फ असम नहीं, मुझे लगता है पूर्वोत्तर देश के कई राज्यों में बीजेपी के गो टू मैन आप बन गए हैं, जिसमें पार्टी को कैसे अब सोचना है, मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए हैं। मोर बीजेपी मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ, आज सबको भूल जाना भी सही है। कई लोग ये मानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं, सही है क्या? बीजेपी से ज्यादा तो बीजेपी नहीं हो सकता हो, बट अच्छा बीजेपी होने का कोशिश। बीजेपी से तो ज्यादा बीजेपी नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन पूरा कट्टर बीजेपी बन जाओ, उसका प्रयास तो होते रहता है। शुरुआत आपके एक्स के पोस्ट से करते हैं, जिसमें आपने लिखा है एवरी पेडल टेक्स देम क्लोजर टू अ ब्राइटर फ्यूचर। 3 लाख से ज्यादा साइकिलें आपने 9वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को आज दी है। ये बिहार वाला मॉडल चल पड़ा है क्या? नहीं, हमारा असम में काफी कोई हम सोशल जो एक खास करके स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ। हाँ। तो ये स्कीम शायद हमारा 6-7 साल पुराना होगा। अच्छा। हम स्कूटी भी देता हूँ जो लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, और हम बच्ची का पूरा पढ़ाई का खर्चा क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएट तक सरकार ही उठाता है। एडमिशन फ्री होते हैं। अगर आप 11-12 में है, महीना 1000 रुपया हम बच्ची को देता हूँ गर्ल्स एजुकेशन के लिए।
आप डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होते हैं तो वी पे हर 1250 रुपीज। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते हैं तो वी गिव 2500 रुपीज। और ये महीना होता है और साथ में आपको एडमिशन एग्जाम फीस कुछ भी नहीं देना है। चुनाव से जोड़ के देखे कि नहीं देखे? नहीं, ये 5 साल से हो रहा है। चुनाव जीतने का बाद शुरू किया। अच्छा, लास्ट जब टाइम आप हुए CM बने? हम हाँ। जीते तब शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में माना जा रहा है कि ये 10,000 नीतीश के लिए बना चमत्कारी, तो आपके पास भी पाइपलाइन में कोई स्कीम है क्या ऐसा? हमारे पास जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिलाएं होते हैं, हाँ। इसको हम पहले 10,000 रुपया देता हूँ। अगर 10,000 रुपया उन्होंने अच्छा काम के लिए खर्चा किया, जो भी आप दे रहे हैं अभी असम में? हमने 1 साल 2 साल से करता हूँ। अच्छा। देन वी गिव सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 25,000 एक परफॉर्मेंस लिंक का साथ। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट वी गिव 50,000। then we link them to the bank. So this is for us, it is a for self help group का माताओं के लिए हम लोग करता हूँ। अच्छा। और it is a ongoing scheme, लेकिन हमारा फाइनल एम्बिशन यही होते हैं कि माता और बहन का साथ बैंकिंग लिंकेज हो जाए। और असम में सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं जब लोन लेते हैं बैंक से, रिकवरी इज 99%। अच्छा, तो बैंक को इसीलिए लोन देने में भी अच्छा लगता है। इट इज असम इज ए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए असम एक अच्छा मॉडल स्टेट है। आपके पास कोई आंकड़ा है मुख्यमंत्री जी की कितनी औरतों को, कितनी महिलाओं को आपने अभी तक ये दिया है? हमने, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है 40 लाख है, लेकिन इसमें हम लोग का थोड़ा ट्विस्ट है। क्या? अगर कोई माताओं का 3 से ज्यादा बच्चा होते हैं, देन उनको हम इसमें नहीं लाता हूँ। हम तब बोलता हूँ माताओं की कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, 3 से ऊपर बच्चा हो गया तो 3 बच्चा होगा तभी हम ये सारे स्कीम दूंगा। लेकिन अगर इन द प्रोसेस बच्चा चौथा वाला भी हो गया, तब हम उनको रेस देता हूँ कि अभी बच्चा का पढ़ाई में ध्यान दो। घर में अगर 4 बच्चा हो गया तो आप तो ये सब नहीं संभाल पाएगा। तो हमारा स्कीम पॉपुलेशन का साथ भी लिंक है। अच्छा। हमारा स्कीम परफॉर्मेंस का साथ भी लिंक है। तो हम लोग एक थोड़ा सा पॉपुलिस्ट नहीं, पॉपुलिस्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ विचार धारा का साथ इनको लिंक करवाता हूँ। तो आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, देखिए मेरा लगता है, पहले देखिए 10,000 में आपको हमारे जो वोटर है वो उत्साहित होकर वोट देगा। लेकिन अगर 10,000 का कारण ही जीतेगा तो मुसलमान लोग भी हमें वोट देना चाहिए था। तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतना नहीं चाहिए था। सो जो चुनाव जीते ये नीतीश कुमार की सुशासन और मोदी जी का नेतृत्व के लिए, उसमें 10,000 एक एलिमेंट होगा। लेकिन हर लोग तो 10,000 नहीं मिला है, लेकिन वोट से तो जितना लोग 10,000 मिला है उनसे तो हम दुगुना वोट मिला हो, तो बाकी लोग ने हमें क्यों वोट दिए? तो इसीलिए दैट इज ए, आप बोल सकते हैं कि इसका एक प्रभाव रहा। लेकिन आप इतना सिंपलिस्टिक बता देगा कि लोग चुनाव 10,000 के लिए देते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट द वे पीपल वोट फॉर। ठीक, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हमारे, जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है ये नहीं होते हैं। लेकिन आपको स्कीम भी करना है, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग। बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? वो सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। खुल्लम खुल्ला मतलब
नहीं, देखिए मतलब वो कोई लोग, पर्देदारी नहीं। देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, जो ये एलिमेंट है ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जमीन उनका कब्जा में नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा जमीन में ही रहेगा, वो भी एक ही शादी करेगा, हम भी एक शादी करेगा, तो हमारा भी जो भी हम भी हमारा बेटी को प्रॉपर्टी का राइट्स देता हूं वो लोग भी देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे समान हो जाएगा। मोदी जी का 10 साल शासन रहेगा तो सब कुछ समान हो जाएगा। अच्छा, बहु विवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना बहुत पड़ा? बड़ा। किसलिए आप में क्षमा कीजिए, हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो द पेन, आप भले आपका लेवल में भी हु इज अदरवाइज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, किसी का ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, लेकिन इट इज ए बिग इमोशनल, एक बहुत ही डिफरेंस करता है जो भी हो। अगर मेरा माँ भी ये सिचुएशन को फेस करता है, people gets lot of emotional disturbance, nobody able to reconcile। तो सरकार किस लिए होते हैं? तो इसीलिए ये बहुत वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, माँ को एक डिग्निटी देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये कदम को सबको सपोर्ट करना चाहिए जो माँ का पेट में जन्म लिया है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? आसाम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। क्यों? इसलिए हमारा स्टेट, वी शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टुडे सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था, 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% is Muslim, 60% is Hindu। So in that situation, आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उल्टा हो ही जाएगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा, आप जैसे दिल्ली में सोचते हैं, सेम सोच में गुवाहाटी में रख नहीं सकता हूँ। 2011 के सेंसस में लगभग 34% आया था, आप कह रहे हैं 34 अभी है। 40 है, और आपने दावा किया है कि 41 होते होते वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे। 34.5% है 2011, एंड डिकेडल ग्रोथ इज 4%। सो 2021 में 38 हो गया, एंड 2027 में अनदर 2 हो गया। सो जो 40% है ये स्टेटिस्टिकल प्रिजम्पशन है, हो सकता है आधा % उधर उधर होगा। ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली 4 to 5% right from 1961। So we are facing this। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप हैं तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट बोला है ये डेमोग्राफिक इन्वेशन है, ये अटैक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका घर में जन्म ले लिया, वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज इन ए 3 जज बेंच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम ये बोला है कि ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, असम इज फेसिंग डेमोग्राफिक इन्वेशन, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लान, एक जो डिजाइन से हो रहा है। दिस इज द वर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी, तो मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ बहुविवाह रोकने से तो ठीक काम नहीं होगा, और बहुत कुछ तो करना क्या पड़ेगा। करेंगे? कर रहा हूं। क्या? जैसे पहले चाइल्ड मैरिज को हमने पूरा समाप्त कर दिया असम में,
अभी 16 इयर्स का नीचे कोई शादी नहीं कर सकता है असम में, जो भी करे चाइल्ड मैरिज। तो उनका साथ साथ अगर करे तो दे विल बी इवन दे हैव कन्विक्टेड इवन इन पॉस्को ऑल्सो। तो हम लोग बहुत सीरियसली लेता हूँ। कम से कम 12,000 लोगों को हमने गिरफ्तार किया हूँ। बहुत अच्छा। ये तो फिर जो शादी करवाता है काजी जैसा आप समझता है, जो अभी ये प्रथा भी हमने बंद कर दिया। इफ यू गेट मैरिड यू हैव टू रजिस्टर्ड इन ए रजिस्ट्रेशन ऑफिस। देयर विल बी नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी कम्युनिटी। अभी मैं बाल विवाह को बंद किया, अभी बहु विवाह का पीछे लगा हूँ। फिर आगे जाके बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट देना चाहिए, उसमें लगूंगा। तलाक में तो कानून ऑलरेडी आया है, हम लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करता हूं। तो जो जरूरतें हैं और लोग बांग्लादेश से ना आए, एवरी डे वी पुश बैक 30-40 पीपल। अगर मेरा ट्वीट आप कभी फॉलो करें तो आपको लगेगा कि एवरी मॉर्निंग वी पुश बैक 30-40 पीपल हु क्रॉस फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। और यहाँ से भी कुछ कुछ लोगों को पकड़ के हम लोग, जो लोग का पुख्ता सबूत है, तो उनको भी हम पकड़ के बाहर भेजता हूँ। सो इन असम उसका एसओपी क्या है सर? इसका एक हमारा जो एसओपी आइडेंटिफाई करना कि अवैध घुसपैठिया, एसओपी क्या है? अगर आप 1971 का पीछे आया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, ये कानून कांग्रेस ने ही बनाया था 1951 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली एक ऑर्डर ऑफ एक्सपल्शन पास करे, वी कैन पुश देम बैक इफ द पर्सन हैज एंटर्ड इनटू इंडिया पोस्ट 1971। अगर प्री 1971 होते हैं देन उनका प्रोसीड्यूर लंबा होते हैं। उसके बाद जो है तो आप उनको, हाँ, तो अभी जो आते हैं उनको हम तुरंत एक रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। अच्छा, रात का खाना खिलाया, सुबह में रात वापस? का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। खूब ताली बज रही है आपकी इन बातों। ताली का बात नहीं है, जो हो रहा है वो। और क्या हिसाब है मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो घुसपैठ उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है, लेकिन एक जो इंटरनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। तो जैसे आपका अगर मेरा बच्चा 2 हो तो घुसपैठियों का बच्चा 7 होगा, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। और घुसपैठिया आते हैं, ये भी एक रीजन है। सो होम ग्रोन ऑफ इलीगल इन्फ्लिटेटर्स, जैसे हमारा असम का जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 2 बच्चा होगा, बट जो इमिग्रेंट्स होगा उनका 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। तो और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि 11 साल में ही बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग ने बंद किया टीनेज प्रेगनेंसी में, बंगाल असम हम लोग बहुत आगे है। तो अभी वी हैव टर्न इट अराउंड। अभी 5 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन यू नीड सम मोर टाइम। अब आते हैं सवाल पर कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं। आप बहुविवाह हो तो, बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है, हाँ, उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं भारतीय मुसलमान की बात क्यों करूंगा? भारतीय मुसलमान का साथ मेरा क्या झगड़ा है? एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू। लेकिन असम में भारतीय मुसलमान का कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए तो दैट इज माय बैज ऑफ ऑनर। और ह्यूमन राइट्स वाले अगर पीछे पड़ेंगे कि ये देखिए असम के मुख्यमंत्री आए ना, ह्यूमन राइट्स वाला भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ह्यूमन राइट्स भी आए, सब आए, लेकिन हमारा भी एक स्टोरी है, वो भी सुने। क्या है वो स्टोरी? यही स्टोरी है ना कि इन आवर लैंड टुडे, आज 12 जिले में हम लोग नहीं है, वी आर आउटस्टेट। हमारे मंदिर, मोनास्ट्री हर में कब्जा, फिर
हमारा जहां में हम लोग माइनॉरिटी होगी है वहां से हमारा लड़कियों को हर कई तरफ का डिसेप्टिव मैरिज। सो हमारा भी स्टोरी है। अगर किसी को सुनना है, ह्यूमन राइट्स हो या और बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध नागरिक है, जो भी है, लेकिन दोनों पक्ष सुने, तब कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग जो कर रहा हूं विद इन द लॉ एंड विद डीप रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस नेशन। पर ऐसी बात आप कांग्रेस में रहते हुए तो नहीं कर सकते। कांग्रेस में छोटा मोटा कर देते थे, छोटा मोटा कर देते थे। तब मैं छोटे नेता भी मैं छोटे था, तब कभी विधायक था, मंत्री था, हमारा जितना अधिकार था उसमें कर देता था। तो सोच नहीं बदला है। बट जो समय में असम में कांग्रेस किया था वो समय असम में बीजेपी नहीं था। एक तो मुस्लिम का पार्टी थे यूडीएफ बोल के, एक कांग्रेस थे। तो यू डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव तब। और थोड़ा सा राहुल गांधी का पहले कांग्रेस करने में भी इतना प्रेशराइज फील नहीं होते थे। अच्छा। तो अभी तो ठीक है। नाउ बीजेपी इज ए बिग पार्टी इन असम, तो इसीलिए कांग्रेस करना जरूरत नहीं है आपको। अब नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं। और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ। जानते हैं आप नेता जानता हूँ करीब से। उनको कौन कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको? मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए। तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत घूमते रहे।